प्रार्थना करे, यानी कि दुआ करे। हिंदी में प्रार्थना बोलते हैं। हालेलुया। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किताबें जो है जीवन को बनाता है। चाहे कोई भी किताबें हो, जब आप उस किताब को पढ़ते हैं आपके जीवन को संवारता है, आपके जीवन को होशियार बनाता है, आप शिक्षित बनते हैं, आप ज्ञानी बनते हैं और आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि कुछ किताबें आप स्कूल वाली किताबें पढ़ते हैं, वह जो किताबें जो आप पढ़ते हैं वह संसार का ज्ञान आपको मिलता चला जाएगा और आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे और शिक्षित और बुद्धिशाली बनते चले जाएंगे। लेकिन आप जब इस किताब को पढ़ते हैं जिसका नाम है बाइबल, प्रेज द लॉर्ड, इसमें लिखा पवित्र बाइबल, इस किताब को जब आप पढ़ते हैं ये जो है जिंदगी का मार्ग बताता है और जीवन का रास्ता बताता है, प्रेज द लॉर्ड। और ये जो किताब है ये धार्मिक किताब है, यानी कि पवित्र जीवन बनाता है, आशीषमय जीवन बनाता है और आगे की ओर भलाई की ओर जीवन की ओर लेकर चला जाता है, प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों का कहना है कि इस किताब को पढ़ने के बाद में या फिर घर में रखने के बाद में ईसाई बन जाता है, ऐसे लोगों का कहना है। लेकिन क्या मैं इस किताब को अपने घर में रखा हूं? क्या मैं ईसाई बन गया? नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके जीवन की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। यानी कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 6 वचन में कहा गया, यीशु मसीह ने खुद कहा कि मार्ग में हूं, सत्य में हूं, जीवन में हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद ही खुदा के पास, परमेश्वर के पास हिफाजत से पहुंच सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ लीजिए ये डायरी है और डायरी के अंदर आपने जो भी सीखा है वो लिखा होगा, यानी कि ये मेरी डायरी है और मैंने जो भी सीखा है और जो भी मैं लोगों को सिखा रहा हूं इसमें मैं लिखते चले जाता हूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरी एक डायरी है, कुछ लोगों के फोन नंबर है और कुछ इसमें संदेश भी लिखे गए हैं, क्योंकि भूतकाल में यानी कि आने वाले समय में मुझे याद रहना चाहिए कि मैंने बीते हुए भूतकाल में क्या सिखाया। बच्चे लोग जानना चाहिए कि पापा जी ने इसमें क्या लिखा है और क्या सिखाया था, वो भी उसमें से देखकर सीखकर आगे की ओर पब्लिक को सिखाएगा, प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार से ये जो बाइबल है 66 किताबें हैं इसमें, यानी कि इसे बाइबल कहने में आता है और इसमें लगभग 66 किताबें हैं और ये पुराने भविष्यवक्ताओं ने और कुछ लोगों ने लिखा है। यानी कि नया नियम को यानी कि 10 लोगों ने लिखा और पुराने नियम को 30 लोगों ने लिखा, लगभग 40 लोगों ने इस किताब को लिखा है और लिखवाने वाला परमेश्वर का आत्मा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस किताब को हम किसी धर्म के नाम पर नहीं रखते हैं, लेकिन हम इस किताब को यीशु मसीह के नाम से या फिर यहोवा परमेश्वर के नाम से रखते हैं। जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है उसके बारे में इसमें जानकारियां हैं और संसार भर में क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा, वो सब कुछ इसमें लिखा गया है, होने से पहले लिखा गया है, प्रेज द लॉर्ड। वह परमेश्वर भविष्यवक्ताओं का वक्ता है, वो जानकार का जानकार है, वो ईश्वरों का ईश्वर है, वो सबसे बड़ा खुदा है, प्रेज द लॉर्ड। उस परमेश्वर को हम जानते हैं, मानते हैं, आगे की ओर लोगों को सिखाते हैं। झूठ सिखाने की बिल्कुल हम कोशिश नहीं करते, धर्म बदलने की हम कोशिश बिल्कुल नहीं करते। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, संसार भर में ईश्वर को अलग अलग समय में लाकर उसे पूजते हैं, कुछ दिनों तक रखते हैं, फिर बाद में पानी में डुबा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाइयों बहनों? ईश्वर को हर साल डुबा रहे हैं? नहीं, हमारा ईश्वर जो है आपके और मेरे जीवन के साथ रहता है, वो जगत के अंत तक आपके और मेरे साथ और संगति निभाने की कोशिश में है, प्रेज द लॉर्ड। और आप और मैं परमेश्वर के कलामों से हटकर दौड़े चले जा रहे हैं। इसीलिए समझ लीजिए परमेश्वर का गुस्सा भड़क रहा है जगह जगह, बारिश के रूप में परमेश्वर का गुस्सा भड़क रहा है। कई लोगों का गांव डुबा दिया है, बर्बाद कर दिया है। हम उस बात के लिए खुश नहीं हैं, लेकिन उन लोगों को
हम सतर्क करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं। बाकी जो गांवें डूबे नहीं हैं, जो बच्चे हैं, उन सबको सतर्क करना चाहता हूं कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर लो। हेलो, ध्यान से सुनो यारो, छत्तीसगढ़ का मामला अभी सामने अधिकतर नहीं आया है। छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा मसीह समाज के लोगों को सताया जाता है। हो सकता है परमेश्वर का अगर गुस्सा भड़केगा छत्तीसगढ़ के ऊपर तो छत्तीसगढ़ को भी परमेश्वर उलट फुलट कर रख देगा। मैं श्राप नहीं दे रहा हूं। और मणिपुर के अंदर भी काफी परमेश्वर के लोगों को सताया गया है और काफी लोगों ने वहां पर हंगामा मचाया है। हो सकता है परमेश्वर का गुस्सा वहां भी भड़के तो वहां के लोगों को भी उलट फुलट कर देगा परमेश्वर। समझ रहे? बीते हुए वर्षों में यानी कि पुराने नियम में अगर देखें तो परमेश्वर नूह के समय में सारे लोगों को डुबाकर मार दिया था और केवल 8 लोगों को बचाया था, और नूह का परिवार। उसी परिवार से लोग संसार भर में भरे हैं। फिर क्यों गुस्सा ये भड़का रहे हैं परमेश्वर का? फिर क्यों परमेश्वर के कलामों को टालते हैं, परमेश्वर के कलाम से दूर होते हैं? क्यों ऐसा हो रहा है मेरे यार? चलो ठीक है, अगला वीडियो एक सुन लीजिएगा। एक दीदी है जो क्या बोलना चाहिए इटली से यानी कि बाहर देश से, उनका वीडियो आप सुनिए। छोटा सा क्लिप होगा, उसमें सुनिए और आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आप सबको सलामती दे। गॉड ब्लेस यू। और एक वचन मैं पढ़ूंगा, उसके बाद में आपको मैं उस वीडियो को बताऊंगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। हालेलुया। हाँ, तो हम पढ़ते हैं यूहन्ना 8 का 44 वचन आपके सामने पढ़ेंगे, यानी कि जॉन 8 क्या बोलना चाहिए 44 रेफरेंस। हाँ, ओके। तो यहां पर लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और यानी कि सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभावी से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? शैतान जो है आरंभ से झूठ बोलते चले आया है, वह हत्यारा है ना। वो जो बोलता है वो अपने स्वभाव से बोलता है, जो उसके स्वभाव के अंदर भरा है, उसके मन के अंदर भरा हुआ है, वो झूठ बोलता है। उसी प्रकार से आज लोग जो शैतान को फॉलो करते हैं, दुनियादारी को फॉलो करते हैं, वो झूठ बोलते हैं और झूठ का पिता तो शैतान है। जो झूठ बोलेगा उसका पिता शैतान ही रहेगा मेरे भाइयों बहन। तो ठीक, झूठ बोलोगे तो आपका पिता शैतान होगा और सच बोलोगे तो आपका पिता यीशु यहोवा परमेश्वर होगा। चलो आइए अगला वीडियो सुन लीजिए जो भी है। ओके, गॉड ब्लेस यू। वो जो है पास्टर यानी कि लेडीज पास्टर है जिनका नाम है पूनम, ठीक है। वो इटली से है और अधिकतर उर्दू शब्द इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो गूगल से अनुवाद कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हालेलुया। खुदावंत का कलाम भी कहता है, तो अपना सारा बोझ मेरे को दे दे। खुदावंत कहता है, हे बोझ से दबे मादे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। खुदावंत की हमदो, खुदावंत की सना हो। हालेलुया। मैं खुदावंत का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तो आज का कलाम है मत्ती की अंजील, उसका 6 बाब और उसकी 5 आयत से शुरू करूंगी मैं। हालेलुया। 5 आयत खुदावंत की ये बोलती है, हालेलुया हालेलुया। खुदावंत का कलाम कहता है, जब तू प्रार्थना करे, यानी कि दुआ करे, हिंदी में प्रार्थना बोलते हैं। हालेलुया। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। हालेलुया। कई लोग काम पे जाते हैं, जब सुबह उठते हैं कपटियों के समान करते हैं प्रार्थना। खुदावंत तेरा धन्यवाद हो, ये हो वो हो। दुआ करनी चाहिए खुदावंत की, पूरा अपना एम लगा दो उसको। 1-1.5 घंटे की दुआ होनी चाहिए और तसल्ली बख्श। बेशक आप सुबह सोए होते हैं बेड के ऊपर, उठो, बाथरूम जाओ, ब्रश वगैरह करो, हाथ मुँह धो, फ्रेश होके आराम से बैठो कि खुदा मेरा आज का दिन तेरे नाम का है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, खुदावंत मैं इसमें आनंदित हूँ। तो खुदावंत आपका वो दिन एक्सेप्ट करेगा, आपके उस दिन को ब्लेस करेगा। सारा दिन खुदावंत के काम जो होंगे
वो आपके काम हो जाएंगे। हालेलुया। तो खुदावंद आपको बहुत ब्लेस्ड करेगा। तो लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। बड़े लोग होते हैं ऐसे, मुसलमान बड़े लोग होते हैं। मैं बाहर जाती हूँ ना तो मुसलमान ऐसे करते हैं, खड़े खड़े वहाँ पर ना वहीं सजदा करने लगते हैं, सड़क के ऊपर ही। हालेलुया। और मुंह में उनके गालियाँ भरी होती हैं। उनके जो हालात होते हैं ना, मैं देखती हूँ, मैं वो दुआएं करते हैं ऐसे, सौ झूठ बोलना, दुआ करने का ढंग सही नहीं है। खुदावंद कहता है कपटियों के समान मत दुआ कर मेरे आगे। हालेलुया। दुआ करनी है तो सुबह उठ के अपनी कोठरी में बैठ के करें, अपने रूम में बैठ के करें, हाथ मुँह धो के करें, अच्छी तरह से खुदावंद को अपना आप दें। तो खुदावंद अगर आप ना होते तो आज का जो दिन मेरे को दिखता ही ना, मैं मरी होती मैं, लेकिन आप हो जिंदा खुदा की धरती में मैं बैठी हूँ। तो खुदावंद मैं आपके नाम से मैं दुआ करती हूँ। खुदावंद मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, अपने आप को मैं लहू में छुपाती हूँ तेरा मैं, और तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन का। हालेलुया। तो वो सच में मोड़ों में इधर उधर लोगों को दिखाते हैं कि हम दुआ कर रहे हैं, लेकिन उनकी दुआ ऊपर नहीं पहुंचती। हालेलुया। खुदावंद खुद कह रहा है कि वो दिखावे की दुआ कर रहे हैं। आगे 6 आयत बोलती है, परंतु जब तू प्रार्थना करे, दुआ करे, तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। वही जो मैं कह रही हूँ कि सुबह उठो, दुआ करो, शाम को भी अपने काम से आके दुआ करो, रात को सोने से पहले भी दुआ करो। हालेलुया। ऐसी दुआ करो कि खुदावंद आपको जांचे और देखे। अपनी कोठरी में जा, यानी कि अपने कमरे में अपने दिल को भी साफ कर। खुदावंद कहता किसी के लिए नफरत मत रख, किसी के लिए बैर भाव ना रख। हालेलुया। हमने कभी किसी से बैर भाव नहीं रखना, क्योंकि हम जब किसी से बैर भाव रखेंगे तो खुदावंद दिलों को जांचता है। हमारे दिल में कभी खुदावंद नहीं आएगा और हम सिर्फ दिखावे की दुआ कर रहे हैं। खुदावंद कहता कोठरी में जा, अपने कोठरी को, अपने दिल को खाली कर। हालेलुया। अपने दिल को खुदावंद कहता खाली कर, और तेरा पिता जो गुप्त में तुम्हें देखता है, क्योंकि खुदावंद हमें देखता है जब हम दुआ करते हैं। जब वो देखता है तो वो देख के हमें, हमारे दिल खाली में आता है तो हमारी दुआ सुनता है, तो वो हमें फिर ब्लेस करता है। हालेलुया। मैं भी बहुत ब्लेस हुई हूँ। हालेलुया। खुदावंद कहता तो गुप्त में दुआ कर, गुप्त में दुआ कर, मैं तेरे को खुले में तेरे को मैं जाहिर करूँगा लोगों के सामने। सही बात है, खुले में जाहिर करता खुदावंद। आगे 7वीं आयत बोलती है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रार्थना करते वक्त कई लोग इधर की उधर की करते रहते बात। जब भी हमने दुआ करनी है खुदावंद के कलाम के साथ करनी है। खुदावंद तेरा कलाम ये कहता है तो हमारे साथ कर, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है धरती और आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरा कलाम का एक बिंदु भी इधर उधर नहीं होगा, वो पूरा हुए बिना नहीं रहता। हालेलुया। आगे 8वीं आयत बोलती, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। कहते उन लोगों के समान मत बनो, कपटियों के समान, जो सिर्फ दिखावे की दुआ करते हैं, जो सिर्फ इधर उधर खलो की दुआ करते हैं। दुआ असली होती है अपने घरों में बैठ के। जहाँ आराधनालय भी हम बैठे हुए ना, तो वहाँ भी चुपचाप बैठ के, हाथ उठा के, घुटनों के बल बैठ के हमने अपने मन में और धीरे बोल के दुआ करनी है। कलाम के साथ करें, ऊंचा भी बोल ले, कोई बात नहीं है, लेकिन हमने किसी को दिखावे की दुआ नहीं करनी, क्योंकि दिखावे की दुआ और गुप्त में दुआ ये खुदावंद जानता। खुदावंद दिलों को ही जानता है और किसी चीज़ को नहीं जानता, क्योंकि खुदावंद हमारे दिल में है। हमारे दिल के ऊपर कब्जा है खुदावंद का। जब तक वो हमारे दिल में नहीं आएगा तब तक हम दुआ नहीं कर सकेंगे, तब तक हमें कलाम भी नहीं याद रहता। हालेलुया। तो जब हमारे ऊपर कलाम खुदावंद का प्रकट होता है, जाहिर होता है, तो हम उस कलाम के अनुसार दुआ भी करते हैं। हालेलुया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतें हों। हालेलुया।